जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हम दिन भर में कितनी बार बिना वजह के एक भारीपन, एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। सुबह आंख खुलते ही दिमाग में हजारों विचार दौड़ने लगते हैं। टारगेट, परेशानियां, भविष्य की चिंताएं। आज के समय में इंसान के सामने सबसे बड़ी दो समस्या हैं। एक, गलत तरीके से सांस लेना। हम में से ज्यादातर लोग अपनी छाती, चेस्ट से सांस लेते हैं, जो कि उथली होती है। इससे हमारे शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती और हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड पर यानी तनाव में रहता है। दूसरा, क्रॉनिक स्ट्रेस। और इसी गलत सांस लेने के तरीके की वजह से हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स लगातार बढ़ने लगते हैं, जिससे मानसिक शांति नाम की चीज हमारी जिंदगी से गायब हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के अंदर ही एक ऐसा नेचुरल स्विच मौजूद है जिसे दबाते ही दिमाग का शोर सिर्फ 2 मिनट में शांत हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम की। इसे भ्रामरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सांस छोड़ते समय भौरे जैसी गूंज या गुंजन, ह्यूमिंग साउंड पैदा होती है। यह कोई साधारण व्यायाम नहीं है, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम को रिबूट करने का एक प्राचीन और वैज्ञानिक तरीका है। आज के इस डीप डाइव सेशन में हम इसे बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, इसके सही आसन से लेकर इसके पीछे के विज्ञान, अष्टांग योग के कनेक्शन और उस बारीकी गलतियों तक जो अक्सर लोग करते हैं। तो आराम से बैठ जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए और चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम शुरू करने से पहले यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बैठ कैसे रहे हैं, क्योंकि अगर आपका बेस यानी आपका आसन सही नहीं होगा तो ऊर्जा, एनर्जी का प्रभाव ऊपर की तरफ नहीं हो पाएगा। आप जमीन पर सुखासन, पन्नासन या अर्ध पन्नासन में बैठ सकते हैं। अगर जमीन पर बैठने में कोई शारीरिक परेशानी है तो आप किसी सीधी पीठ वाली चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है, आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। झुका हुआ शरीर प्राण के बहाव को रोक देता है। माहौल कैसा हो? ऐसी जगह चुनें जहां शोर शराबा कम हो। सुबह का समय इसके लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि उस समय वातावरण में शुद्धता और शांति होती है। हालांकि अगर आपको दिन में कभी भी एंजाइटी महसूस हो तो आप इसे तब भी कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी मुख्य तकनीक पर। भ्रामरी सिर्फ आवाज निकालना ही नहीं, बल्कि यह ज्ञानेंद्रियों, सेंस ऑर्गन्स को बाहरी दुनिया से काटकर पूरी तरह भीतर की तरफ मोड़ने की एक अद्भुत कला है। इसमें हम 2 बहुत ही पावरफुल मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, खेचरी मुद्रा। नंबर 2, षण्मुखी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। अब इसमें भ्रामरी प्राणायाम जब करते हैं, कान बंद होते हैं, हुमिंग साउंड हम निकालते हैं। अपनी जीभ को थोड़ा तालू के नीचे इस तरह से फोल्ड करके लगाना होता है। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पे भी पूरी तरह से नहीं हो पाता ये, लेकिन आप कोशिश करें, जीभ को फोल्ड करके तालू तक जरूर लगाएं। इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। इससे ह्यूमिंग साउंड, जो भंवरे वाली साउंड है, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाती है और हमारा मेन मकसद होता है साउंड को ही बढ़ाना। दूसरा, लोग क्या करते हैं, जिस तरह से आप भंवरे का गुंजन करते हैं, मैं अभी कान नहीं बंद कर रहा हूं, वैसे ही प्रैक्टिस करके बता रहा हूं तुम्हें। जिस तरह से एक तो इस तरह से होगा भंवरे का गुंजन। एक, दांतों को बंद कर देते हैं। दांतों को बंद नहीं करना है। जैसे दांत बंद करके करूंगा मैं, थोड़ा सा जो साउंड है वो दब जाता है, वाइब्रेशन दब जाता है। वाइब्रेशन दबना नहीं चाहिए, तेज होना चाहिए। उसके लिए दांतों को खुला रखेंगे और जीभ को थोड़ा सा तालू से लगा के रखेंगे। खेचरी मुद्रा करने के लिए आपको पूरा इस तरह से फोल्ड करना होता है। फोल्ड मेरा तो नहीं हो पाता है, आप कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं तो करें। ये खेचरी मुद्रा इसी तरह से फोल्ड करके इस तरह से जीभ लगती है। इसके बहुत सारे फायदे, मैंने अलग से इस पर वीडियो बना रखा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो खेचरी मुद्रा के लिए आप तालू में इस तरह से लगाएं और तब जाके आप भंवरे जैसा साउंड करें। इसी में आप कानों को बंद करेंगे। कानों को बंद करते समय आपने सन्मुखी मुद्रा का इस्तेमाल करना है। सन्मुखी मुद्रा के लिए मेन मकसद होता है, एक तो भंवरे का साउंड हो गया, ये हमें फायदा देगा, यानी कि गुंजन हमें। दूसरा हमारा क्या होता है, हमारे अंदर एक्वा प्रेशर के पॉइंट होते हैं। इधर भी पॉइंट होता है, इधर भी पॉइंट होता है हमारा, इधर भी पॉइंट होता है। ये पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है और इसके बाद ये पॉइंट है। सन्मुखी मुद्रा में 5 पॉइंटों को हम दबाते हैं, ज्यादा नहीं दबा सकते, 5 पॉइंटों को। अब इसमें कानों को इस तरह से बंद करेंगे और पहला पॉइंट ये दबा लिया हमने, ये वाला। दूसरा पॉइंट ये वाला दबाया। तीसरा हमने ये आंखों के बीच में ये वाला, के बिल्कुल नीचे ये वाला पॉइंट। ये हमारी कौन सी हो गई? सन्मुखी मुद्रा। जीभ को भी आप तालू में लगा के रखें, जीभ को भी आपने तालू में
और दांतों को आपने थोड़ा सा खुला रखा है, तब जाके करेंगे। अब इसी को मेरे साथ 5 बार करेंगे आप। ये दबा लिया, ये दबा लिया, ये वाला पॉइंट दबा दिया और ये वाला, और कान को तो मैंने बंद कर रखा है। सांस से पेट को फुल भरना है और पेट फूलना चाहिए आपका। अपनी नाक से एक लंबी, गहरी और धीमी सांस अंदर लें। सांस इतनी गहरी होनी चाहिए कि आपका पेट और फेफड़े पूरी तरह भर जाएं। यह कंपन, वाइब्रेशन आपके पूरे सिर, मस्तिष्क, साइनस कैविटी में महसूस होनी चाहिए। जब सांस पूरी तरह खत्म हो जाए तो हाथों को नीचे लाएं, सामान्य सांस लें और इस कंपन के असर को महसूस करें। अब जरा इसके पीछे के डीप साइंस को समझते हैं। जब आप भ्रामरी प्राणायाम के दौरान वह भौरे जैसी गूंज पैदा करते हैं तो सिर के भीतर जो वाइब्रेशन पैदा होती है वह आपके दिमाग पर सीधा असर डालती है। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग अलग अलग वाइब्रेशन पर काम करता है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। जब हम तनाव में होते हैं, ऑफिस के काम में फंसे होते हैं या गुस्सा में होते हैं, तब हमारा दिमाग बीटा वेव्स पर चला जाता है, जो कि तेज और व्यस्त एक्टिविटी है। लेकिन जैसे ही आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, उस गूंज और कंपन से आपके दिमाग में अल्फा वेव एक्टिव होने लगती है। अल्फा वेव वो अवस्था है जब आपका शरीर और मन गहरी शांति की स्थिति में होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी शांत झील के किनारे बैठे हों। इसके अलावा यह आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को भी बढ़ाती है, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब आप भ्रामरी का अभ्यास करते हैं तो आप असल में प्रत्याहार, इंद्रियों को बाहर से समेटकर भीतर की ओर लाना को धारण करते हैं। जब आपका मन शांत होता है तो अपने आप आपके भीतर संतोष, नियम और अहिंसा यानी यम का भाव महसूस होने लगता है, क्योंकि अशांत मन ही चिंता और असंतोष का कारण बनता है। अगर आप एक छात्र, स्टूडेंट हैं, आपको चीजें याद रखने में परेशानी होती है, फोकस टूट जाता है या एग्जाम का स्ट्रेस रहता है, तो यह प्राणायाम आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह आपकी याददाश्त, मेमोरी, एकाग्रता और कॉग्निटिव फंक्शन को तेज करता है। यह माइग्रेन और सिर दर्द की समस्या में बहुत राहत देता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अनिद्रा यानी नींद न आने की बीमारी को दूर करके गहरी और सुकून भरी नींद लाता है। साइनस और गले की खराश में फायदा पहुंचाता है। तो दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम कोई आधे घंटे का टास्क नहीं है, यह अपने भीतर लौटने का एक खूबसूरत रास्ता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब आप रात को सोने जाएं या सुबह अपने दिन की शुरुआत करें, सिर्फ 5 से 7 राउंड इस भ्रामरी के कर लीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि वो गलत सांस लेने की आदत थी, वह गहरी और शांत सांस में बदल रही है, और वो जो दिमाग का स्ट्रेस था वो धीरे धीरे उस भौरे की गूंज के साथ हवा में विलीन हो रहा है। अपने शरीर को जानिए, अपनी सांसों को समझिए, क्योंकि आपकी सांसें ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस मानसिक शांति का अनुभव कर सकें। और फिट फौजी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। खुश रहिए, मस्त रहिए और भीतर की शांति से जुड़े रहिए। जय हिंद।